हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। एक दिन के हॉलीडे के बाद आज से फिर से सेशन। तो आप लोगों को मैं इस सेशन में दूंगा डेटा की एनालिसिस, जिसमें हम जानेंगे कि जो हमारे एफआईआई हैं, डीआई हैं, क्लाइंट हैं, वो किस साइड से डेटा होल्ड कर रहे हैं, कैसा उनका डेटा है। साथ में मैं आपके साथ शेयर करूंगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी के लेवल और एडवांस स्टॉक। तो लास्ट तक बने रहिएगा। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं @nifty आईडी है, सर्च कीजिए, जाना चाहिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डेटा की। तो डेटा पे हम लोग सबसे पहले समरी के ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि आज समरी में क्या क्या देखने को मिला है। कल एक्सपायरी है, सो थोड़ा सा होशियारी के साथ काम करना होगा। तो देखिए इन्होंने भी होशियारी के साथ काम किया होगा। क्लाइंट ने इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग किया है, कॉल में सेलिंग की है, पुट में लॉन्ग किया और स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग की, यानी कि ये लोग बेरिश पोजीशन बना के गए हैं। एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर में प्रॉफिट बुकिंग किया, कॉल में लॉन्ग है, पुट में भी लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग है। सो मिक्स टू बुलिश है। प्रो की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट, कॉल पे लॉन्ग, पुट पे शॉर्ट और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट, ये भी मिक्स टू बुलिश है। बात करेंगे दोस्तों डीआई की तो इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट, कॉल पुट पे कुछ नहीं और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। तो मेजोरिटी ऑफ द ट्रेडर जो बड़े वाले हैं वो यहाँ पे हेज के साथ जो है लॉन्ग जाते हुए दिख रहे हैं। क्लाइंट अकेला है जो कि मुझे लग रहा है कि बेरिश ही गया है, बट M2M पे देखेंगे क्या है। उसके पहले होल्डिंग का डेटा एक बार जस्ट गो थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 79,000 का इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट सेल है, टीआई के पास 23,000 का लॉन्ग है, एफआईआई के पास दोस्तों 74,000 का लॉन्ग है और प्रो के पास 17,000 का शॉर्ट है। अब इंडेक्स कॉल को देखते हैं तो क्लाइंट के पास 5,48,000 कॉल सेल है, टीआई के पास तो कुछ नहीं है, एफआईआई के पास 5,93,000 कॉल लॉन्ग है और प्रो के पास 44,000 शॉर्ट है। इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 162 शॉर्ट सेल है, डीआई के पास 94,000 यहाँ पे लॉन्ग है और एफआईआई के पास 679 पुट जो है लॉन्ग है। प्रो के पास 6,11,000 जो पुट सेल है। अब स्टॉक फ्यूचर की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 14 लाख वही लॉन्ग है, डीआई के पास 19 लाख शॉर्ट सेल, एफआईआई के पास 320 लॉन्ग और प्रो के पास 196 लॉन्ग। तो मार्केट ने फ्रेश ब्रेकआउट किया, एफआईआई ने लॉन्ग्स ऐड किए हैं फ्रेश में, क्लाइंट ने फ्रेश में शॉर्ट किया और प्रो ने भी यहाँ पे लॉन्ग किए पुट को शेल करके। इतना तो हम लोग को यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, बट एग्जैक्टली किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है इसको जानने के लिए हमें इसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लाइंट के डेटा को देखते हैं। तो देखिए 79,000 इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट कर दिया और कॉल सेल किया 548 और इसके बाद पुट को सेलिंग किया 162। सो टोटल मिला के जो इनका M2M हो जाएगा 4,65,000 शॉर्ट सेल। अब अगर मैं आप लोगों में से किसी से पूछूं कि इन्होंने लॉन्ग किया नहीं है, शॉर्ट किया है, ह्यूज शॉर्ट है, तो इनके प्रॉफिट हुए होंगे कि लॉस? तो आप क्या आंसर दोगे? कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं एफआईआई की। तो एफआईआई के पास देखिए 74,000 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग किया और 593 इनके पास कॉल भी जो है लॉन्ग हुआ और साथ में इनके पास 679 भी पुट जो है लॉन्ग है। तो टोटल इनका M2M होगा 12,000 शॉर्ट सेल। यहाँ पे बड़ा ही मैजिक जो है दिख रहा है आपको कि एफआईआई के पास कॉल तो 6 लाख के करीब है, इंडेक्स फ्यूचर जो है 1 लाख के करीब है और पुट भी ऑलमोस्ट 7 लाख के करीब है। तो M2M बेसिस पे तो ये नेगेटिव है, 12,000 सेलिंग आएगी बिकॉज इनके पास पुट ह्यूज है। बट डेफिनेटली इन्होंने OTM की पुट को जो है लॉन्ग किया है फॉर हैजिंग पर्पस। बेसिकली इनके पास लॉन्ग पोजीशन है अच्छी वाली, क्योंकि क्लैरिटी यहाँ से आती है दोस्तों। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इंडेक्स फ्यूचर अच्छी खासी क्वांटिटी में लॉन्ग है। अब बात करेंगे प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 17,000 यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट हो गया, 44,000 देखेंगे तो कॉल भी इनके पास सेल है और पुट जो सेल है वो 611 जो पुट सेल है। टोटल इनका M2M हो जाएगा 549 लॉन्ग, 5,49,000 लॉन्ग है। और आप सब लोगों को पता है जो भी पहले से देखते हैं इस डेटा को कि हम सबसे पहले प्रो को प्रायोरिटी देते हैं, यानी कि इनके डेटा को हम आइडियल मानते हैं बिकॉज ये देसी प्लेयर है, इनको पता है कि यहाँ पे एक्चुअल चीज़ें क्या हो रही हैं और इनके डेटा के अकॉर्डिंग ही मार्केट मैंने कई बार देखा है कि मूव करता है। सो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिटेबल डायरेक्टली दिख रहा है वो प्रो है। एफआईआई भी प्रॉफिटेबल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसने पुट को हैज किया हुआ है, ऐसा दिख रहा है पोजीशन को देख के। तो ये भी प्रॉफिट में है, सिर्फ क्लाइंट ने आज लॉस किया है। सो मार्केट के लिए हमें क्लू क्या मिल रहा है? कि मार्केट के लिए क्लू ये मिल रहा है कि मार्केट ने फ्रेश लेवल ब्रेक किए हैं
अब मैं आगे आपको एक लेवल देने वाला हूँ, अगर वो लेवल नहीं ब्रेक होता है तो आपको सेल नहीं करना है, सिर्फ लॉन्ग करके चलना है, यानी कि जो थीम रहेगी वो बाइंग एंड डिप की रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की। आप सब लोग को याद होगा कि 21,522 का एक हमने रेजिस्टेंस दिया था और क्लियरली बोला था कि क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये वॉयलेट हो गया यानी कि ब्रेक हो गया तो आप ये समझिए कि नए टारगेट 22,500 तक के ओपन हो रहे हैं और फिलहाल के लिए वो टारगेट ओपन होता हुआ दिख रहा है। लेकिन हम अपने पोजीशन को ट्रेल करके चलेंगे, ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली हमने 22,500 की कॉल को लॉन्ग कर लिया ये समझ के कि बिल्कुल भाई मार्केट तो अब ऊपर ही है, क्योंकि मार्केट में ऐसे काम होता नहीं है। तो फिलहाल के लिए सबसे पहले आप इम्पॉर्टेंट लेवल जो है जान लीजिए। सो कल के जो इम्पॉर्टेंट लेवल हैं रेजिस्टेंस के तौर पे 21,820 21,820 और सपोर्ट है 21,435 21,435। अब देखिए हमें क्या करना है इसको। निफ्टी में सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लेवल है जिसके ऊपर आपकी पैनी नज़र होनी चाहिए। पहला जो फर्स्ट लेवल है बाइंग डिप का जो लेवल होता है वो है 21,585 का एरिया। अगर कोई भी डिप आता है और मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है तो थिंक फॉर बाई, यहाँ पे बाई के लिए प्लान करना है। अगर ये लेवल ब्रेक हो रहा है आपको 40 से 50 पॉइंट के लिए सेल करना है तो सेल कीजिए, अदरवाइज अगेन 21,500 का एरिया बाई के लिए रेडी होगा। और ये लेवल अगर होल्ड होता है तो यहाँ पे हमें बाई अटेम्प्ट लेना है। अगर 500 ब्रेक होने लगा तब समझिए कि कोई मार्केट में रिवर्सल है, दिक्कत है, तो आप उसको राइस पे फिर सेलिंग के लिए प्लान कीजिए जब आपको दिखे कि लेवल प्रॉपरली वॉयलेट हो गया, अदरवाइज मत सेल कीजिए। अगर इनिशियली मॉर्निंग में मार्केट के ओपन होते ही आपको दिख रहा है कि सेलिंग दिख रही है तो आप सेलिंग जरूर कीजिए, लेकिन फॉर ए स्मॉल टारगेट। और कहीं भी किसी भी लेवल से आपको रिवर्सल पे बाई दिख सकता है तो आपको क्विक रिएक्शन के लिए रेडी रहना पड़ेगा। अगर आप इतना रिएक्शन नहीं कर सकते हैं तो बेटर है कि पेशेंस के साथ वेट कीजिए। सेटअप बाय एंड डिप का है, अगर मार्केट होल्ड करे तो आप बाई ही कीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल आज ब्रीच हुए हैं। अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में देखिए रेजिस्टेंस है 48,385 का, सपोर्ट है 47,775 का, 47,775 जो है सपोर्ट है और 48,385 का दोस्तों रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस 5 मिनट तक वॉयलेट हो गया यानी कि 5 मिनट इसके ऊपर मार्केट क्लोज हो गया तो इमीडिएटली 48,500 की भी आप मूव देख सकते हो। रीजन बिहाइंड क्या है, यहाँ पे काफ़ी लंबा जो है कंसल्टेशन हुआ है, ये एक डबल टॉप की जो है सिचुएशन है और अगर यहाँ से मार्केट कंसल्टेट करके निकला तो ये इसका ब्रेकआउट होगा। जितने भी ये सेलर हैं जो कि लेटेस्ट में सेल करके विदाउट स्टॉप लॉस होल्ड कर रहे हैं, यही इस उम्मीद के साथ कि कल गैप डाउन हो जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, हमें एग्जिट मिल जाएगा, इनके सबके स्टॉप लॉस उड़ेंगे और वो यहाँ पे एग्जिट लेते हुए नजर आएंगे और उस मोमेंट पे आपको अच्छा खासा गेन अपसाइड में ही दिखाई देगा। ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि एक डार्विन स्पार्क्स की जो है सिचुएशन दिख रही है जहाँ पे काफी किफायती जो है सेटअप दिख रहा है कि मार्केट ने बहुत बेहतरीन तरीके से कंसोलिडेट किया है। और अभी बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ बहुत छोटी मोटी शॉर्ट कवरिंग हुई है। अभी तो बैंक निफ्टी की जो शॉर्ट कवरिंग है वो प्रॉपर हुई भी नहीं है। वो कब होगी, जब 48,200 अगर कहीं डिप देता भी है और यहाँ पे होल्ड करके फिर चलने लगेगा तब जाके यहाँ पे बाई भी इनिशिएट होगा और आपको शॉर्ट कवरिंग भी दिखाई देगी। उस कंडीशन में बैंक निफ्टी आपकी फायर कर सकती है। तो आपके लिए 48,385 प्लस 48,500 के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं और अगर मार्केट और ज़्यादा मेहरबान हुआ तो ये टारगेट आगे एक्सटेंड हो सकता है। सो थीम आपकी एक ही है फिलहाल के लिए जो दिख रही है कि कोई भी डिप मिले, अगर दिखे कि मार्केट होल्ड कर रहा है तो हम वहाँ पे बाई अटेम्प्ट लेंगे, तभी जाके प्रॉफिटेबल मामला होगा। आज का जो मैंने मॉर्निंग ट्वीट किया था, सिंपल सा एक मैसेज दिया था, जिसको भी चेक करना हो प्लीज़ एक बार इस ट्वीट को जो है क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, आज बाहर हूँ, तो मैंने आप सबकी हेल्प के लिए मॉर्निंग में ट्वीट कर दिया था और एक ही लेवल था, बहुत घुमा फिरा के जो है कोई बात नहीं थी। अगर आप ओपनिंग के बाद 400 होल्ड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे अपसाइड देखेंगे, नॉट बिग रेंज बट बायस पॉजिटिव सिचुएशन रहेगी। सिंपल सा है, मतलब आपकी जो आज की सिचुएशन रहेगी वो बायस पॉजिटिव ही रहेगी, आपको निगेटिव आज मार्केट में नहीं दिखाई देगा। और आप देख सकते हैं कि मार्केट में आपको कहीं भी निगेटिविटी इंडेक्स में निफ्टी में नहीं दिखाई दी है। क्लियर कट सिग्नल था। जिसने भी ट्विटर को फॉलो किया है उम्मीद है हेल्प हुई होगी, नहीं किया है लिंक है यहाँ पे, क्लिक करके हैंडल को जरूर फॉलो कर लीजिए। क्विक वे में
अगर हम कहीं बाहर हैं या मॉर्निंग में जब हम व्यू देते हैं तो यहाँ पे ज़रूर सुबह में 2 लाइन का मैसेज लिखते हैं। बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं बात होती है, सिंपल से मैसेज होते हैं। होपफुली आपको एक व्यू मिल जाता है आफ्टर वर्ल्ड मार्केट एंड ऑल, तो आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, आपकी हेल्प हो सकती है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी पे देखिए दोस्तों, जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है 21,620 का। सपोर्ट है यहाँ पे 21,340 का। 21,340 सपोर्ट है, 21,620 का रेजिस्टेंस है। देखिए फाइनेंस निफ्टी इन दोनों में जो है लैग कर रही है, क्योंकि दोनों ने ऑलमोस्ट हाई के ऊपर निकलने की कोशिश कर दी है, लेकिन फाइनेंस निफ्टी अभी तक नहीं निकली है। तो बेस्ट होगा कि ये लेवल जब 21,600 वाला जब तक प्रॉपरली सस्टेन ना हो तब तक इसके हायर लेवल पे जाके बाई मत कीजिएगा। डिप मिलता है ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, और अदरवाइज अगर आपके पास सेलेक्टिव काम करना है या लिमिटेड क्वांटिटी है तो निफ्टी बैंक निफ्टी को ही प्रीफर कीजिए। बाई के लिए सबसे पहला जो अटेम्प्ट लीजिए वो निफ्टी के साइड ही लीजिए। हमने पहले भी ये बात जो है बताई थी जब लास्ट वाला सेशन दिया था, क्योंकि देखिए ये लैग कड़ी दिख रही है यहाँ पे देखेंगे तो फाइनेंस निफ्टी। हालांकि HDFC बैंक ने अपने रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपरली होल्ड आउट कर दिया है, तो आई थिंक इसमें भी अब मूव आनी चाहिए। एक ही जो है इसका छोटा सा हर्डल दिख रहा है 21,500, इसके निकलने के बाद 21,600 एंड फॉलोड बाय प्लस इसमें ऐड होंगे। तो आपको कल के लिए सिर्फ और सिर्फ ये वेट करना है या ये देखना है कि 21,400 का लेवल ये क्या कर रहा है। अगर 21,400 लेवल के ऊपर बना है तो आप किसी भी लेवल से बाय एंड डिप के लिए सोचिए, इसके अलावा कोई भी दूसरी तरकीब नहीं अपनानी है। सेलेक्टिव रहना है, लिमिटेड क्वांटिटी है तो सबसे पहले प्रेफर कीजिए निफ्टी बैंक निफ्टी को, और अगर फाइनेंस निफ्टी लवर है कि नहीं मुझे इसी में काम करना है तो अपनी जो आँख है वो 21,400 पे लगा दीजिए, और बिल्कुल आपको सिर्फ मछली की आँख यही दिखाई देनी चाहिए। अगर ये लेवल होल्ड है तो विथ योर एशियल थिंक फॉर लॉन्ग, और अगर ये होल्ड नहीं है तो अगर दिखे कि तीनों इंडेक्स गिर रहा है तालमेल के साथ तो प्रेफरेंस पे सबसे पहले फाइनेंस निफ्टी को देख सकते हैं। ये एक अच्छा जो है वहाँ पे सेटअप दिख रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन की। स्टॉक सिलेक्शन पे चलने से पहले बता दूं कि देखिए मार्केट में आपको पता होना चाहिए कि क्यों मार्केट इतना स्ट्रांग है, क्योंकि जो लार्ज कैप के जो स्टॉक है ना वो अभी तक परफॉर्म नहीं कर रहे थे और अब परफॉर्म करना शुरू किए हैं। और अगर इंडेक्स इनके अलावा सिर्फ इनके न चलने से अगर इतना चल चुका है तो इसका मतलब ये कतई मत मानिएगा कि वो अब नहीं चलेगा, अभी इनके साथ चलने को तैयार है। तो ये जो बड़े बड़े जो दिग्गज अभी चलना शुरू किए, जैसे HDFC बैंक, आप सबको पता है कि कितनी परफॉर्मेंस है। तो अगर ये परफॉर्मेंस देना शुरू किया, जैसे कि यहाँ पे जब था तो हमने लाइव सेशन में ऐड भी किया था कि जिसको 2-3 साल के लिए बाई करना है वही करे, जिसको शॉर्ट टर्म के लिए देखना है वो मिड कैप माइक्रो कैप की तरह जाए, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। लेकिन इन्होंने फाइनली अपनी चाल देनी शुरू की है, तो अगर इधर ब्रेकआउट हुआ तो और बड़े बड़े मूव आएंगे, इसलिए आपको इन पे नज़र लेके चलनी है। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट एरिया था, हमने यहाँ पे मार्क भी किया था। और देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ, फाइनली कंसोलिडेशन को ब्रेक करके चल चुका है। उसी तरीके से सेम कंडीशन विप्रो में है। विप्रो में भी देखेंगे तो आपको सेम सिचुएशन दिखाई देगी। आफ्टर लॉन्ग टाइम लॉन्ग कंसोलिडेशन ये भी जो है कचड़ा पार्टी से बाहर आता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए ये जितने भी बड़े स्टॉक हैं बड़े वाले, इन पे आपको नज़र रखनी है। तो चलते हैं अब अपने स्टॉक सिलेक्शन पे। कल के लिए पहला जो स्टॉक लिया है मैंने मैक्स फाइनेंस, बहुत अच्छा जो है सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है आफ्टर ए गुड करेक्शन। तो मैक्स फाइनेंस को कल नज़र पे रखेंगे। 961 के ऊपर अगर होल्ड आउट करता है तो 949 के एसएल से इसको लॉन्ग के लिए प्लान कर सकते हैं। अब बात करेंगे अनदर स्टॉक की। तो अनदर जो स्टॉक है वो है HDFC ग्रुप का HDFC लाइफ। इसका भी ये एरिया यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। तो कल अगर ये 951 को होल्ड आउट करता है तो 945 के एसएल से लॉन्ग के लिए यहाँ पे शो सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर देंगे। सो अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन चेन डेटा पे। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी के डेटा की। तो देखिए ओवरऑल डेटा बेस पे देखिए तो 26 लाख जो है कॉल सेलर है एंड 37 लाख जो है पुट सेलर है। सो डेफिनेटली 10 लाख के आपके पुट सेलर ज्यादा है, यानी कि पुट सेलर के फेवर में मार्केट है, बिकॉज मार्केट जो परफॉर्म किया और पुट सेलर यहाँ पे ज्यादा दिख रहे हैं। ह्यूज वाई जो आप देखेंगे 21,600 वाले, ये भी कहीं ना कहीं ट्रैप है। 39,000 वाई यहाँ पे निकली जरूर है, लेकिन स्टिल 1 लाख जो है शॉर्ट सेल है जो कि ट्रैप है। नेक्स्ट 21,700 यहाँ पे भी ह्यूज वाई है और ये भी कहीं ना कहीं ट्रैप होते हुए दिख रहे हैं। सो मेन जो मार्केट जो
मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस मंथली एक्सपायरी के लिए क्रिएट करेगा वो 21,800 पे होगा, यानी कि हम 21,800 कल पॉसिबल है कि देख सकते हैं। लेट्स सी अगर हमने 650 को क्रॉस करके होल्ड आउट कर लिया कल। अब नेक्स्ट पुट पे देखेंगे तो देखिए बहुत ही क्लोज में 21,600 पे ही अच्छा खासा पुट राइटर है, इसके बाद 500 पे भी राइटर है। सो ये दोनों मेजोर सपोर्ट की तरह बात करेंगे। ओटीएम पे देखेंगे तो यहाँ पे दबा के पुट सेलिंग है, आईटीएम पे पुट में भी सेलिंग है, बहुत अच्छी खासी सेलिंग दिख रही है। कॉल में देखेंगे तो जो भी यहाँ पे शॉर्ट सेल करके गए हुए थे उन्होंने यहाँ शॉर्ट कवरिंग की है, हर स्ट्राइक पे देखिए शॉर्ट कवरिंग है। और ओटीएम पे देखेंगे तो यहाँ पे ओटीएम यहाँ तक भी जो है रैंडम जो है लॉन्ग्स दिख रहे हैं और शॉर्ट कवरिंग तो दबा के हुई है। सो अगर मार्केट ने ये फॉलोअप दिया तो हमें एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है अगेन। अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की, और जो निफ्टी की चाल होगी वो थोड़ी सी फास्ट वे में हो सकती है। स्टार्टिंग के कुछ मिनट तो हो सकता है कि स्लीपिंग मोड में रहे और उसके बाद फायर देना शुरू कर सकता है। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 30 लाख जो है यहाँ पे कॉल सेलर हैं एंड 42 लाख जो है यहाँ पे इसके पुट सेलर हैं। अब अगर हम इनसाइड डीप पे जो नजर डालते हैं तो यहाँ पे देखिए टोटल दिखाई दे रहा है कि 48,300 के जो कॉल सेलर है 113,000 ये कहीं ना कहीं बैकफुट में आएंगे अगर ये ट्रैप हो जाते हैं तो, और उस कंडीशन में हम इमीडिएटली 48,500 देख सकते हैं। पुट साइड से देखेंगे तो क्लोज में 48,100 से लेके 200 पे अब सपोर्ट बनाने की तैयारी है। 48,000 ने तो बना लिया है लेकिन 100-200 पे सपोर्ट को शिफ्ट करने की तैयारी है। यहाँ पे अच्छी खासी जो है शॉर्ट कवरिंग हुई है, हर स्ट्राइक पे जो है आप देखेंगे तो वाई जो है यहाँ पे दिख रहा है। ओटीएम पे पुट में दबा के शेलिंग है, आईटीएम में भी शेलिंग है, नियर ओटीएम में कॉल में लॉन्ग्स भी है और जो भी शॉर्ट्स थे वो कम्प्लीटली आज मार्केट से जो है एग्जिट लेते हुए नजर आ रहे हैं। सो अगर अपर लेवल जो कि मैंने इंपॉर्टेंट लेवल के तौर पे दिया है अगर वो होल्ड आउट करता है तो मार्केट में एक मूव दिखाई दे सकती है जो कि मार्केट को एक रेंज दे सकती है और प्रॉफिटेबल जो है पॉइंट मिल सकते हैं। सो क्लोजली वॉच करके आराम से इत्मीनान से काम कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि क्वांटिटी बड़ी मत रखिएगा क्योंकि हॉलीडे का टाइम है, वेकेशन पे है मैक्सिमम प्लेयर। सो मार्केट में बहुत ऐसी मूव नहीं आएगी कि अगर आप कहीं गलत साइड से ट्रैप हो जाए तो आपको एग्जिट मिल जाए, इसलिए क्वांटिटी छोटी रखिएगा। उम्मीद करूंगा कि एनालिसिस कल के सेशन में हेल्प करेगी। और अगेन आपके रिमाइंडर के लिए जो नेक्स्ट हमारा वेबिनार है 2024 का जो पहला वेबिनार है वो 6 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है जिसकी बुकिंग चल रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उस वेबिनार को ज्वाइन करके अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी हमारे साथ शुरू कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।